और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो राजधानी भोपाल से आ रही है। एमपी के निकाय चुनाव में प्रत्याशी को शराब बांटने की अनुमति दी गई है। छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त ने यह अनुमति दी है। प्रशासन ने चुनाव में बांटी जाने वाली शराब की लिस्टिंग भी की है। प्रत्याशी के चुनावी खर्चे में जुड़ेगा शराब बांटने का पैसा। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी भोपाल से है, जहां एमपी के निकाय चुनाव में प्रत्याशी को शराब बांटने की अनुमति मिली है। और आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त ने ये अनुमति दी है। प्रशासन ने चुनाव में बांटी जाने वाली शराब की लिस्टिंग भी की है। और आइए सुनवाते हैं इस पर क्या कुछ कहना है जेपी धनोपिया का। निकाय के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आश्चर्य बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहां शराबबंदी की बातें होने की थी, वहां शराबबंदी तो दूर की बात है, यहाँ तो शराब को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आश्चर्य बात है कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि निर्वाचन खर्च में शराब की राशि जोड़ने के लिए भी कोई अनुमति दी जाएगी। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कि उनके द्वारा छिंदवाड़ा में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर कोई मिस्टर माधु सिंह भेड़िया है, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उसमें लिखा है कलेक्टर्स को कि निर्वाचन व्यय में मॉनिटरिंग हेतु देशी विदेशी मुद्रा की दरें कहां से लागू हो जाएगी। भाई निर्वाचन में मुद्रा की कौन अलाउ करेगा, कहां अनुमति मिलेगी, कहां स्वीकार होगा खर्च में? ये खर्च में स्वीकार नहीं होता, ये तो अनुशासनहीनता है। और ऐसे देशी या विदेशी मुद्रा फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित से जिन्होंने आदेश जारी किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदेश को तत्काल माननीय निर्वाचन आयोग को रोक लगाना चाहिए। निर्वाचन में देशी या विदेशी किसी मुद्रा को, किसी भी तरह की मुद्रा के लिए अनुमति देने का सवाल ही नहीं है। और इसमें हम निश्चित से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस पर आगे बात करेंगे। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आबकारी एक्टिविस्ट पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, एमपी के निकाय चुनाव में प्रत्याशी को शराब बांटने की अनुमति मिली है, कैसे देखते हैं आप? ये रिद्धि जी, इस मामले में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये मामला पूरा कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और कानूनी रूप से कांग्रेस की तरफ से निर्वाचन आयोग का जो कार्य देख रहे हैं, उन्होंने एक पत्र जारी करके ये बताया है और निर्वाचन आयोग से ऐसे कोई भी जो आदेश है उसको निरस्त करने की मांग की है। उनका जेपी धनोपिया का कहना ये है कि छिंदवाड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जो शराब चुनाव में बांटी जा रही है वो शराब का खर्चा भी प्रत्याशियों के खर्चे में डाला जाए। तो इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि मतलब अगर ये एक अधिकारी इस तरीके की बात बोल रहा है तो निश्चित तौर पे कि आप शराब का लालच देके आप चुनाव में प्रभावित करना चाहते हैं चुनाव को। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं तो ये सामने आ रही हैं और ये कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता जेपी धनोपिया हैं उन्होंने इस चीज को मतलब कल जो है इस पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग को सूचित किया और ऐसे आदेश को निरस्त करने की मांग की। लेकिन ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही ऐसा मामला सामने आया है। और दूसरी बात, जब हम लोगों ने प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी जी से बात करने की कोशिश की तो कईयों बार फोन लगाने पर उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद आबकारी कमिश्नर राजीव दुबे को भी फोन लगाया गया बहुत बार, लेकिन उन्होंने किसी भी पत्रकार का फोन नहीं उठाया। तो ऐसे में शासन और प्रशासन खुद अपना पल्ला झाड़ रहा है और जो कमिश्नर राजीव दुबे हैं उनकी शुरू से ही लापरवाही कार्यप्रणाली रही है। वो कभी भी ऐसा कोई मामला होता है तो उसमें हमेशा पत्रकारों से यही बोलते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है या हम इस मामले में जानते नहीं है या इस मामले में वल्लभ भवन में बैठे अधिकारी कदम उठाएंगे। मतलब उनका हर मामले में पल्ला झाड़ने जैसा रवैया रहता है। कमिश्नर राजीव दुबे, अगर ऐसा कोई आदेश निकला है तो इसकी जिम्मेदारी सब पूरी तरह कमिश्नर राजीव दुबे को लेनी होगी और निर्वाचन आयोग का भी ये दायित्व बनता है, अभी आचार संहिता लगी हुई है, कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है और चुनाव को प्रभावित करना मतलब पूरे लोकतंत्र को प्रभावित करने के बराबर है। बिल्कुल।
अब पंकज जी, देखा जाए तो छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त ने ये अनुमति दी है, और दूसरी तरफ क्या ये जानकारी सरकार को है क्या? सरकार में रिद्धि जी अभी किसी से बात नहीं हो पाई है। सरकार के किसी भी अभी आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि मामला चुनाव का चल रहा है और चुनाव में सभी नेता मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं। लेकिन कांग्रेस के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र के माध्यम से सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी है, और वो पुष्टि भी कर रहे हैं कि ऐसा ऑर्डर निकला हुआ है। और अगर ऐसा ऑर्डर निकला है तो ये निहायत ही गलत है, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां शराब को बंद करने का आह्वान कर रहे हैं जन जागरण के द्वारा कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और शराब को धीरे धीरे बंद करेंगे, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी कभी गोबर फेंकती हैं, कभी पत्थर फेंकती हैं, और लगातार जिलों में जहां पे भी वो जा रही हैं वहां शराब बंदी करने का आह्वान कर रही हैं, अपील कर रही हैं लोगों से। तो इस ऐसी स्थिति में अगर किसी भी प्रकार मतलब आबकारी विभाग का कोई भी आदेश, इस तरीके का आदेश, मतलब ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि या तो ब्यूरोक्रेट्स में और मंत्रियों में आपस में तालमेल नहीं है, और अगर तालमेल है तो सीधे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इन लोगों की मिली भगत से ही ऐसे आदेश जारी होते हैं, और इसमें सारी जिम्मेदारी कमिश्नर राजीव दुबे की है, क्योंकि उनके रहते कईयों बार इस तरीके की लापरवाहियां आबकारी विभाग में होती चली आ रही हैं। और आबकारी विभाग में निश्चित तौर पे पिछले जो टेंडर हुए थे उसमें घाटा भी हुआ, तो उसकी भी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को ही लेनी होगी। बिल्कुल। अब पंकज जी, देखा जाए तो जैसा कि सहायक आबकारी आयुक्त ने ये अनुमति दी है, तो आपको क्या लगता है अगर ये जानकारी सरकार तक पहुंची, जो आबकारी मंत्री है अगर उनके पास ये जानकारी पहुंची, तो क्या जो ये आबकारी आयुक्त ने ये अनुमति दी है उन पर कार्रवाई होगी? आबकारी आयुक्त को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने साफ तौर पे पल्ला झाड़ा है। हमने उनसे फोन पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया, कईयों बार फोन लगाने पर फोन नहीं उठाया। इसके बाद हमने प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी जी को भी फोन लगाया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो साफ तौर पे ये जाहिर है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं किसी मामले में पत्रकारों का, तो वो साफ तौर पे उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एमपी के निकाय चुनाव में प्रत्याशी को शराब बांटने की अनुमति मिली है। छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त ने ये अनुमति दी है। प्रशासन ने चुनाव में बांटी जाने वाली शराब की लिस्टिंग भी की है। प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जुड़ेगा शराब बांटने का पैसा, जिसके बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की है। तो आपको बता दें कि सहायक आबकारी आयुक्त छिंदवाड़ा माधु सिंह भटिया द्वारा निर्वाचन व्यय में देशी विदेशी मदिरा के खर्च को शामिल किए जाने संबंधी जारी आदेश को तत्काल निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और आयोग कांग्रेस प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। प्रशासन ने चुनाव में बांटी जाने वाली शराब की लिस्टिंग भी की है। प्रत्याशी के चुनावी खर्चे में शराब बांटने का पैसा जुड़ेगा, और जिसके बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी भोपाल से है। धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि आबकारी विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश, जिस पर श्री माधु सिंह भटिया सहायक आबकारी आयुक्त छिंदवाड़ा द्वारा पत्र जारी कर खुले रूप से निर्वाचन के लिए शराब के सेवन करने की बात कही गई है, जो कि नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर एवं प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के आधार पर किसी भी रूप में उचित नहीं है, बल्कि घोर आपत्तिजनक है। इसलिए सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश को तत्काल रोका जाए एवं आबकारी आयुक्त के खिलाफ विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाने की मांग की है, जिससे कि नगरीय निकाय के चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके, जो कि प्रदेश की जनता के हित में न्यायोचित होगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र हिंदी। नमस्कार।